हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इम्पल्स आई टी जेई। माई सेल्फ आर एस सर। और आज मैं आप लोगों को कैलकुलेट करना सिखाऊंगा शॉर्टेज डिस्टेंस, एटॉमिक रेडियस और पैकिंग एफिशिएंसी, साथ ही साथ पैकिंग फ्रैक्शन फॉर एसएससी के लिए। ठीक है, तो चलो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सिंपल क्यूबिक लैटिस, सिंपल क्यूबिक सेल में हम लोग देखेंगे तो एक आपके पास क्यूब होगा और एक क्यूब में टोटल 8 कॉर्नर्स होते हैं और 8 कॉर्नर्स में सारे एटम सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर में अगर प्रेजेंट है तो हम लोग वहां पर पैकिंग को क्या बोलेंगे? एसएससी पैकिंग बोलेंगे। क्लियर है? तो यहां ध्यान से देखना, आपका जो एज है वो कॉर्नर के लेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं? एज लेंथ। तो फिलहाल के लिए हम लोग बोलेंगे, देखिए यहां से लेकर यहां, देखिए ये जो लेंथ तुम देख रहे हो यही क्या मेरे पास एज लेंथ है। ये क्या लेंथ को एज लेंथ बोलते हैं। तो आप देख सकते हो मेरे पास एक क्या है यहां पर, एज लेंथ ऑफ क्यूब। ओके, एज लेंथ ऑफ क्यूब। और गिवन में आपको रेडियस दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? रेडियस ऑफ एटम, रेडियस ऑफ एटम। ठीक है, अब रेडियस ऑफ एटम दिया है तो एटम कहां पर है? कॉर्नर पर। तो सबसे फर्स्ट रिलेशन जो बात आ रहा है, ध्यान से देखिए, ये देखिए यहां से लेकर ये क्या है? आपका रेडियस है। और यहां से देखिए ये भी क्या है? रेडियस है। क्लियर? तो आपके पास जो कॉर्नर का जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर है? a इज इक्वल टू 2r के बराबर है। तो यहां पर हम लिखते हैं a इज इक्वल टू क्या होगा? 2r। ठीक है, a इज इक्वल टू क्या होगा आपका? 2r। तो पहला रिलेशन में आया है a इज इक्वल टू 2r। और खास बात ये है, बहुत से बच्चे समझते नहीं है, मगर एक काम करते पहले हम लोग रेडियस निकाल लेते हैं। रेडियस इक्वल टू क्या हो जाएगा? a बाई में 2। ये भी हम लोग सीख लिए। ठीक है, व्हाट इज द शॉर्टेज डिस्टेंस? क्या होता है शॉर्टेज डिस्टेंस? ठीक है, क्लोजेस्ट डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? शॉर्टेज डिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, जो दो एटम कितने क्लोज है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर ध्यान से देखोगे, मान लीजिए मेरे पास एक एटम है सेंटर से और दूसरे एटम मान लीजिए यहाँ पर है। ठीक है, और एक और थर्ड एटम है जो कि बहुत ज़्यादा क्लोज है, फोर्थ एटम एकदम टच है। तो अगर हम बात करेंगे क्लोजनेस डिस्टेंस को, मतलब क्या है? मतलब कौन एटम सबसे ज़्यादा करीब है। जो एटम सबसे ज़्यादा करीब है तो उन दो सेंटर के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या नाम देते हैं? शॉर्टेज डिस्टेंस। ठीक है, तो बताओ यहाँ इसका सेंटर है, यहाँ इसका सेंटर है, मान लो ये बहुत ज़्यादा दूर पर है, ये तो शॉर्टेज नहीं हुआ। अच्छा, ये सेंटर है, ये भी सेंटर है, इसके डिस्टेंस को शॉर्टेज डिस्टेंस बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि उनसे भी ज़्यादा शॉर्टेज डिस्टेंस पे एक और एटम है। तो ये जो तुम देख रहे हो, ये डिस्टेंस जो देख रहे हो, वही डिस्टेंस क्या है? शॉर्टेज डिस्टेंस। ठीक है, तो जो एटम सबसे ज़्यादा करीब है वही हमारा शॉर्टेज डिस्टेंस है। और जो भी तुम अगर बात करते हो, चाहे वो एसएससी के लिए बात कर रहे हो, चाहे मैं एफसीसी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, फेस सेंटर क्यूबिक लैटिस अगर बात कर रहे हो, चाहे बॉडी सेंटर की बात कर रहे हो, तो ये तीनों के लिए अगर हम बात करेंगे तो आपका ध्यान रखना, शॉर्टेज डिस्टेंस जो होता है वो 2r के बराबर होता है। क्या होता है? 2r। तो आप ही बताओ, शॉर्टेज डिस्टेंस मतलब जो एटम टच है। तो बताओ, ये देखो ये कॉर्नर के एटम नजर आ रहा, इस कॉर्नर के एटम से टच है, तो देखो ये अगर r है तो ये r है, तो शॉर्टेज डिस्टेंस कितना होगा? दो सेंटर के बीच का डिस्टेंस को बताओ, यहाँ पर सेंटर है, यहाँ भी सेंटर है, तो कितना होगा? 2r के बराबर आएगा। अच्छा, अगर बात करते हैं यहाँ और यहाँ का, इस ये क्या शॉर्टेज डिस्टेंस है? नहीं ना, बीच में तुमको देखो व्हाइट नजर आ रहा है, राइट है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो एक बात बताओ, शॉर्टेज डिस्टेंस ये भी होगा r या r। तो देखो कहीं से भी तुम देख लो, चाहे इधर से देखो चाहे इधर से देखो, दो एटम अगर टच है तो हमेशा शॉर्टेज डिस्टेंस 2r के बराबर आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, जो 2r जो देख रहे हो वही मेरा क्या है? शॉर्टेज डिस्टेंस। ठीक है, शॉर्टेज डिस्टेंस। तो कभी भी अगर शॉर्टेज डिस्टेंस आता है तो 2r लिख लीजिए। और आपको ये बात पता है कि मेरा जो 2r है वो किसके बराबर है? एज लेंथ के बराबर होगा फॉर एससीसी के लिए। क्लियर है? बोलो। तो 2r इजिकल टू a हो गया। तो जब 2r इजिकल टू a हो गया तो बताइए शॉर्टेज डिस्टेंस जो मैंने निकाल लिया। चलिए बात करते हैं थोड़ा सा पैकिंग फ्रैक्शंस के बारे में, थोड़ा बात कर ले। ओके, तो उससे पहले हम बात कर लेते हैं जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव का मतलब क्या होता है? जेड इफेक्टिव मतलब ये हो गया कि एक क्यूबिक बना, उस क्यूबिक में सारा क्यूब क्या पूरा भरा हुआ एटम से, क्या वो जितने भी एटम क्यूब में तुमको नजर आ रहे हैं तो सारे एटम उस क्यूब को पूरा ऑक्युपाई किए हुए हैं? नहीं ना। तो अगर ऑक्युपाई नहीं किए है तो हम बोल सकते हैं उसमें वॉइड भी प्रेजेंट है। तो एक क्यूबिक लैटिस में, एक यूनिट सेल में कितने एटम प्रेजेंट है? ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं जेड इफेक्टिव या इफेक्टिव एटम। तो जेड इफेक्टिव का मतलब हो गया यहाँ पर इफेक्टिव एटम। ठीक है, इफेक्टिव एटम्स, राइट। तो बताइए जेड इफेक्टिव का मतलब ये हो गया आपका इफेक्टिव एटम। तो एक यूनिट सेल में कितने एटम्स है? बताइए। कॉर्नर पे कितने कॉर्नर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर है। और हर एक कॉर्नर पर आपका, वन कॉर्नर पर जो एटम का डिस्ट्रीब्यूशन होता है 1/8 का होता है। कितना होता है? 1/8 का होता है। तो बताइए टोटल 8 कॉर्नर है और हर एक कॉर्नर पर कितना डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है? 1/8 का। तो टोटल एटम कितना प्रेजेंट हुआ? बताइए 1 एटम। तो 1 एटम पर यूनिट सेल। ठीक है,
एक यूनिट सेल में कितना है, एक ही एटम है। तो आपको लग रहा है ना, तो 18 18 18 18 तो कितना हो जाएगा हाफ, 18 18 18 18 कितना हो जाएगा हाफ, तो हाफ हाफ मिलके कितना हो जाएगा 1 एटम होगा, राइट। तो ये बात आपको समझ में आया इफेक्टिव एटम। तो चलिए हम लोग बात करेंगे पैकिंग फ्रैक्शंस। पैकिंग फ्रैक्शंस का मतलब क्या होता है, पैकिंग फ्रैक्शन, ठीक है, पीए। पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब हो गया वॉल्यूम ऑक्यूपाई बाय इफेक्टिव एटम बाय में वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक है। अब एक बात बताओ, टोटल कितने एटम्स है, 1 एटम्स, ठीक है। तो पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग फ्रैक्शन जो हो जाएगा वो क्या होगा, जेड इफेक्टिव कितने एटम है, मैं जनरल के लिए निकाल रहा हूं, इनटू एक एटम का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो बताओ मेरे पास जितने भी एटम होगा, इफेक्टिव एटम बोल रहा है तो कितना इफेक्टिव एटम जनरल के लिए अप्लाई हो जाएगा, तो मैं जनरल के लिए बता रहा हूं। अगर एफसीसी, अगर सिंपल क्यूबिक होगा z इक्वल टू 1, अगर एफसीसी होगा तो z इक्वल टू 4, अगर बॉडी सेंटर होगा तो z इक्वल टू 2। तो ये क्या है, एक एटम का वॉल्यूम आपको पता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, और जितने एटम होगा मल्टीप्लाई कर दोगे तो उस एटम, इफेक्टिव एटम का क्या निकल जाएगा, वॉल्यूम निकल जाएगा, राइट। डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम कितना है, क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है, ए क्यूब, एज लेंथ आपको दे रखा है, ये कितना है, ए दिया हुआ है तो ए क्यूब हो जाएगा। चलिए, तो पैकिंग फ्रैक्शन जो होगा आपका z इफेक्टिव फॉर 1 हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय कितना होगा, ए क्यूब, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर रेडियस और ये क्या एज लेंथ का क्यूब है, तो एक काम करते हैं, हम लोग को पता है रेडियस इज इक्वल टू क्या होता है, a/2 होता है। तो रेडियस का क्यूब क्या हो जाएगा बताइए, रेडियस का अगर यहाँ से क्यूब करिएगा तो क्या हो जाएगा, a³/8 हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ नहीं, रेडियस को हम क्यूब को पुट कर देते हैं इसमें, तो बताइए पैकिंग फ्रैक्शन जो आ जाएगा आपका 4/3 पाई आर क्यूब, आर का वैल्यू आर क्यूब क्या हो जाएगा, a³/8 और नीचे में क्या है, ऑलरेडी पहले से a क्यूब है। तो अब देखिए इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है, और 4 से 2 कट जाएगा तो आगे कितना, पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू हो जाएगा π/6, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चे लोग क्या करते हैं, जो कॉम्पिटिटिव लेवल पर जो क्वेश्चंस आते हैं ना, बस रट जाते हैं। पाई का वैल्यू होता है 3.14, कितना होता है 3.14। तो बताइए पैकिंग फ्रैक्शन जो हो गया 3.14 और डिवाइड बाय 6, इसका वैल्यू आएगा 0.524। बच्चे ये रट जाते हैं, ठीक है, ये बात रटो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट π/6 भी रट जाओ, बस यही रटते हैं। एग्जाम में बोलता है फॉर एसएससी के लिए पैकिंग फ्रैक्शन कितना होता है, ऑप्शन में दे दिया π/8, π/2, पाई दे दिया π/6, तो आंसर क्या होगा π/6, π/4 भी दे सकता है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना, π/6 का वैल्यू होता है 0.524। अब पैकिंग फ्रैक्शन तो हो गया, मगर वही अगर मान लो 100 में देखेंगे तो वो क्या होगा, पैकिंग एफिशिएंसी हो जाएगा। तो पैकिंग एफिशिएंसी जो होता है वो क्या होता है, पैकिंग फ्रैक्शन इंटू 100 होता है, ठीक है, ओके क्लियर। तो यहां से पैकिंग एफिशिएंसी निकाल लो, पैकिंग एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, पैकिंग फ्रैक्शन कितना है 0.524 इंटू 100, तो यहां से आपको 100 में मतलब परसेंटेज 52.4% आ जाएगा। अब होता है कि पैकिंग फ्रैक्शन हो गया, पैकिंग एफिशिएंसी निकल गया, एफिशिएंसी मतलब कितना उसमें एफिशिएंसी है, 52.4% एटम वॉल्यूम को ऑक्युपाई कर रहा है और बाकी क्या है, खाली है, मतलब बाकी मतलब 100 माइनस, तो हम वही बोलेंगे वॉइड एफिशिएंसी बोलते हैं, वॉइड एफिशिएंसी। वॉइड एफिशिएंसी मतलब क्या हो गया, 100 माइनस पैकिंग एफिशिएंसी, ठीक है। तो बताइए यहाँ पर 100 माइनस 52.4 जो होगा तो यहाँ से आएगा 47.6% जो आपका वॉइड है, खाली है, ठीक है। वॉइड फ्रैक्शन भी पूछ देता है, तो फ्रैक्शन मतलब क्या, 1 माइनस क्या होगा, पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन 1 में तो फ्रैक्शन, 100 में तो एफिशिएंसी, ठीक है। तो 1 माइनस पैकिंग फ्रैक्शन कितना था 0.524, तो इसको कर दोगे तो कितना आएगा 0.47 ना, यही आने वाला है ना 0.47, क्लियर, 476, ये आपका क्या होगा, पैकिंग वॉइड फ्रैक्शन होगा। तो देखो कैसे हम लोग कैलकुलेट किए, पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता है, पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, वॉइड फ्रैक्शन क्या होता है, वॉइड एफिशिएंसी क्या होता है, साथ ही साथ शॉर्टेज डिस्टेंस क्या होता है, रेडियस के साथ रेडियस क्या रिलेशन है, एजेंट के साथ क्या रिलेशन है, सब कुछ एससीसी के बारे में A to Z में हम लोग को बता दिया। चलिए इस पर हम लोग बहुत अच्छा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करते हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में क्या बोला है कि मेरे पास आपका क्या है, रेडियस ऑफ द एटम ऑफ एन एलिमेंट इज 200 पिकोमीटर, रेडियस आपको दिया हुआ है, रेडियस आपको 200 पिकोमीटर दिया है, क्लियर। और आपको बोला है इफ इट्स क्रिस्टलाइज एज अ सिंपल क्यूबिक लैटिस, इसको क्रिस्टलाइज किया गया सॉलिड स्टेट में, ये क्या है, सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट है। और व्हाट इज द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द यूनिट सेल, लेंथ पूछ दिया है, ठीक है, साइड ऑफ द
यूनिट सेल का मतलब ए, ठीक है। अब आपको पता है ए इज इक्वल टू कितना आता है फॉर एसएससी के लिए 2 बार, ये तो रिलेशन आप जानते ही हो। तो 2 इंटू आर कितना है 200, तो बताइए कितना हो जाएगा 400 पिकोमीटर। आंसर क्या है 400, आंसर सी। क्लियर, बहुत इजी हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। द वॉल्यूम ऑफ द एटम प्रेजेंट इन द एसएससी ऑफ ए मेटल्स, ठीक है, मेटल्स का बात कर रहा है। तो अब एक बात बताइए, आप ही खुद बोलिए कि वॉल्यूम ऑफ द एटम प्रेजेंट इन द एसएससी फॉर द मेटल्स, ठीक है। वॉल्यूम ऑक्यूपाई कितना कर रहा है एटम, तो हमको पता है कि वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई करेगा, आपको पता है जेड इफेक्टिव इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। आपको इफिशिएंसी नहीं पूछा है, आपको फ्रैक्शन नहीं पूछा है, मतलब एसएससी में जितने भी एटम है वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है। तो मैंने ये लिखा था, याद है, जेड इफेक्टिव इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। तो जेड का वैल्यू जब 1 हो जाएगा तो आंसर हो जाएगा 4/3 सी फॉर सी पाई आर क्यूब। आंसर क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। देखो कितना इजी हो गया, एकदम चुटकी में आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, इसको समझिएगा। एन एसएससी लैटिस हैज द लैटिस पैरामीटर ए दे दिया आपको, एच लेंथ दे दिया है, एच लेंथ आपका 400 पिकोमीटर। तो एक काम कर लेते हैं, इसको पहले मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 पिकोमीटर में होता है 10⁻⁻12 मीटर, तो 400 इंटू 10⁻⁻12 मीटर, ठीक है। कैलकुलेट द मोलर वॉल्यूम ऑफ द लैटिस इंक्लूडिंग द ऑल द एम्प्टी स्पेस। जितने भी एम्प्टी स्पेस आपके पास है उसको भी आपको इंक्लूड करके वॉल्यूम निकालना है, राइट। तो एक काम करते हैं, मोलर वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम मतलब 1 मोल का वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ 1 मोल इज कॉल्ड मोलर वॉल्यूम, है कि नहीं। तो मतलब आपको बोल दिया है 1 मोल, और 1 मोल में कितने एटम्स है वो कैलकुलेट पहले करो, और उस एटम के हिसाब से तुम ये कैलकुलेट करो कितने उसमें यूनिट सेल है, तभी तो वॉल्यूम निकालोगे। एक यूनिट सेल का 1 क्यूब होता है, आपको पता है। तो एक काम करते हैं, हमको ये बात पता है कि अगर मान लीजिए 1 यूनिट सेल आपके पास है, एक एससीसी यूनिट सेल आपको दिया हुआ है, ठीक है, और इसको एससीसी बना देते हैं। ठीक है, मेरा एक यूनिट सेल है, ओके, 1/8 कॉर्नर से घिरा हुआ है, आपको पता है। अब एक बात बताओ, 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं, बताओ। एक मोल में कितने एटम्स होते हैं। 1 मोल में आपका जो एटम्स होगा वो कितना होता है, एवोगैड्रो Na होता है, ठीक है। तो 1 मोल में कितने एटम, Na एटम, Na का मतलब 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स। तो आपको तो पता चल गया ना कि 1 मोल में कितने एटम्स है। तो आपको तो नॉर्मल सा पता है इसका जेड इफेक्टिव कितना है, बताइए जेड इफेक्टिव कितना है, 1 एटम पर यूनिट सेल। मतलब एक एटम में कितने यूनिट सेल, एक एटम में एक ही यूनिट सेल बनता है ना। तो आप बोल सकते हो कि सर 1 एटम में 1 यूनिट सेल, 1 एटम में 1 यूनिट सेल। तो बताइए कितने एटम है, मोलर वॉल्यूम मतलब 1 मोल में कितने एटम, Na। तो Na एटम में बताइए कितने यूनिट सेल होगा, Na यूनिट सेल होंगे। अब बताओ Na यूनिट सेल निकल गया, वॉल्यूम निकालना है। तो बताइए वॉल्यूम के लिए क्या, एकदम सिंपल, कितना वॉल्यूम बताइए, Na एक एटम का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। सॉरी यूनिट सेल बोला है, तो यूनिट सेल अगर बात करते हो पूरे जितने वॉइड है उसको भी एम्प्टी स्पेस है सबको इंक्लूड करना है। एक यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना होता है A क्यूब। तो बताइए Na यूनिट सेल कितना होगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो टोटल जो वॉल्यूम आप निकाल रहे हो, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ 1 मोलर, ठीक है, कितना हो जाएगा बताइए। तो Na इंटू कितना होगा A क्यूब, ओके। Na कितना है 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू A क्यूब कितना है, मैंने मीटर क्यूब में रख लिया है, तो 400 इंटू 10⁻⁻12, ये क्या हो जाएगा होल क्यूब, ये भी क्या हो जाएगा मीटर क्यूब। मगर आपसे क्वेश्चन पूछा है ml में पूछा है, तो बताइए 1 मीटर क्यूब में होता है कितना पता है, 10⁻6 ml होता है। ये सब याद रख कर लीजिए, काम आएगा,
ठीक है। तो एक मीटर क्यूब है, इसको ml में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 6.023 इंटू 10 टू पावर 23 इंटू 400 इंटू 10 टू पावर -12 का होल क्यूब, और 1 मीटर क्यूब में 10 टू पावर 6 ml होता है। सबको सॉल्व करिएगा तो होगा 30 पॉइंट कितना होगा 5 ml आंसर आएगा। आंसर क्या है आपका ए, राइट। क्लियर, सब कुछ क्लियर। तो आपको वीडियो कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा तो हमारे इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें, और अगर अब भी हमारे इस मेरे चैनल को इम्पल्स आईटी जे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करिए। क्लियर, बात समझ में आया? चलिए, तो मैं एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा, हमारे इम्पल्स आईटी जे केमिस्ट्री क्लासेस, चाहे वो मैं ऑनलाइन के बारे में बात कर रहा हूं चाहे मैं ऑफलाइन के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है, ये दोनों क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आपको ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना है तो ऑनलाइन करिए, अगर आपको ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना है तो ऑफलाइन क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर, तो हमारे केमिस्ट्री क्लासेस स्टार्ट हो गया है। तो इम्पल्स आईटी जेई में आपको सारा सब्जेक्ट का, चाहे पीसीएमबी या पीसीएम जो भी बात करते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो, सभी क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं। तो हरी आप जल्दी से आप लोग हमारा कॉन्टैक्ट नंबर लिखिए 8013082526 एंड 9007874532। हमारे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। अगर किसी भी इंफॉर्मेशन लेना है इम्पल्स आईटी जेई के बारे में, फुल डिटेल्स के बारे में अगर आपको नॉलेज लेना है तो हमारा वेबसाइट नंबर है www.impulsitjei.in। क्लियर, तो फटाफट फोन उठाइए और कांटेक्ट करिए, चाहे वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो किसी भी सब्जेक्ट में आपको अगर ज्वाइन करना है तो हमारे साथ जरूर कांटेक्ट करें। ओके, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।